जय सिया राम जी। आज मैं आपको बताऊंगा पंचमुखी श्री हनुमान जी का रूप और उनके पांचों मुखों की किस किस रूप में पूजा की जाती है और उस रूप का विशेष महत्व और लाभ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हनुमान जी के पंचमुख वो पूर्वमुखी, पश्चिममुखी, उत्तरामुखी हनुमान जी, दक्षिणामुखी, उधर्वमुखी हनुमान जी के रूप में प्रसिद्ध है। तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करनी एक विशेष लाभ देने वाली पूजा है और मनोकामना सिद्ध के साथ साथ किसी भी प्रकार के शत्रुओं को भय को दूर करने के लिए पंचमुखी हनुमान जी की उपासना विशेष लाभकारी है। ऐसी एक कहावत भी चलती है कि बादों में सिंदूर से हनुमत का अभिषेक, प्रेम भाव से जो करे पावे बुद्धि विवेक। तो आइए पांचों मुखों वाले हनुमान जी की आज आपको कथा सुनाता हूँ, उनके महत्व के बारे में सुनाता हूँ। पूर्वमुखी श्री हनुमान जी, पूर्व की तरफ मुख वाले बजरंग बाबा को वानर रूप में पूजा जाता है। इस रूप में भगवान को बेहद शक्तिशाली और करोड़ों सूर्यों के तेज के समान बताया गया है। शत्रुओं के नाश के बजरंगबली माने जाते हैं। दुश्मन यदि आप पर हावी हो जाए तो पूर्वमुखी हनुमान जी का आप पूजा शुरू कर दीजिए। पूर्वमुखी हनुमान जी की पूजा शुरू करने से आपके शत्रुओं की बुद्धि का विनाश होगा, उनमें प्रेम भाव की भावना जागृत होगी और वो आपसे स्नेह करना शुरू कर देंगे। पश्चिममुखी श्री हनुमान जी, पश्चिम की तरफ मुख वाले हनुमान जी को गरुड़ का रूप माना जाता है। इस रूप में संकट मोचन का स्वरूप एक बेहद लाभकारी स्वरूप है। मानता है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ अमर है, उसी के समान बजरंगबली बाबा भी अजर अमर है। यही कारण है कि कलयुग के जागृत देवताओं में बजरंग बाबा को माना जाता है। अगर आप किसी भी प्रकार के रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पश्चिम मुखी हनुमान जी का गरुड़ के रूप में पूजा करनी आपको लाभदायक रहेगी। तीसरा, उत्तरामुखी श्री हनुमान जी, उत्तर दिशा की तरफ मुख वाले हनुमान जी की पूजा शुक्र के रूप में की जाती है। शुक्र, एक बात और वह यह भी है कि उत्तर दिशा यानी ईशान कोण देवताओं की दिशा होती है। शुक्र रूप में श्री हनुमान जी की ये पूजा विशेष लाभकारी है और देवताओं को अत्यंत प्रिय है। अगर आपके घर में कुछ शुभ और मंगलकारी काम करने वाले हैं तो आप उत्तरामुखी हनुमान जी के शुक्र रूप का पूजन जरूर करें। इस दिशा में स्थापित बजरंगबली की पूजा से इंसान की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इस ओर मुख किए भगवान की पूजा आपको धन, दौलत, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, लंबी आयु के साथ साथ ही रोग मुक्ति भी करती है। दक्षिणामुखी श्री हनुमान जी, श्री हनुमान जी का एक बेहद रुद्र रूप भगवान नरसिंह का ये रूप माना जाता है। दक्षिणामुखी, दक्षिण दिशा यमराज की होती है और इस दिशा में हनुमान जी की पूजा से इंसान का डर, चिंता और दिक्कतों से मुक्ति मिलती है। दक्षिणामुखी हनुमान जी बुरी शक्तियों से बचाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पर किसी प्रकार का कोई किया कराया है, कोई जादू टोना कर रहा है या आपके बच्चों पर, आप पर या आपके घर पर किसी प्रकार की कोई ऊपरी कसर है तो आप दक्षिणामुखी श्री हनुमान जी का पूजन करें। उधर्वमुखी श्री हनुमान जी, इस ओर मुख किए हनुमान जी को उधर्वमुख रूप यानी घोड़े के रूप में माना जाता है। इस स्वरूप की पूजा करने वाले को दुश्मनों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इस स्वरूप को भगवान ने ब्रह्मा जी के कहने पर धारण कर हर्गव्य दैत्य का संहार किया था। इसलिए अपने अंदर बुरी आदतों के संहार के लिए उधर्वमुखी श्री हनुमान जी का ध्यान मन में लगाकर उनकी पूजा करनी चाहिए।
पंचमुखी हनुमान जी के पांचों रूपों की पूजा की जाती है, इसलिए हर मुख अलग अलग शक्तियों का परिचारक है। रावण ने जब छल से श्री राम लक्ष्मण को बंधक बनाकर पाताल लोक ले गया अहिरावण, तो हनुमान जी ने ही पंचमुखी हनुमान का रूप धारण कर अहिरावण से उन्हें मुक्त करवाया था। 5 दिए एक साथ बुझाने पर ही श्री राम लक्ष्मण मुक्त हो सकते थे, इसलिए भगवान ने पंचमुखी रूप धारण किया था। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ है ग्रीव मुख और पूर्व दिशा की ओर श्री हनुमान जी अपने मुख में विराजमान करते हैं। इसके साथ साथ पंचमुखी हनुमान जी के साथ साथ एकादशी हनुमान जी का भी एक रूप प्रचलित है। 11 रूपों वाले 11 सर वाले भगवान श्री हनुमान जी, ये रुद्र रूप भगवान शिव का खुद अपना ही रूप माना गया है। एकादश यानी भगवान शिव का 11वां अवतार, 11वां मुख वाले कालकार मुख के राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने एकादश मुख का रूप धारण किया है। चैत्र पूर्णमानी यानी श्री हनुमान जयंती के दिन उस राक्षस का वध किया था। यही कारण है कि भक्तों को एकादशी और पंचमुखी हनुमान जी के पूजा सारे ही भगवान की उस उपासना के समान माना जाता है। वीर हनुमान, जिसमें हनुमान जी पर्वत उठा के लेके जा रहे हैं, अपना वीर शौर्य रूप दिखा रहे हैं। इस रूप की पूजा करने से भक्त में साहस, आत्मविश्वास बढ़ता है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं या उनको पढ़ने के बाद कुछ भूल जाता है, तो वो बच्चे विशेष रूप से इस हनुमान जी के रूप की उपासना करें। भगवान के कार्य को संवारने वाले श्री हनुमान जी हम भक्तों के कार्य को तो बड़े आसानी सरलता से ही संभाल सकते हैं, हमारे कष्ट दूर कर सकते हैं। तो इसलिए वीर हनुमान जी के उस रूप की उपासना करें। भक्त श्री हनुमान जी, भक्त हनुमान जी का ये रूप बहुत प्रिय है। श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए श्री हनुमान जी, ये भक्त हनुमान जी या दास हनुमान जी के रूप में भी इनको कहा गया है। भगवान का ये रूप करने से भगवान श्री राम जी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है। किसी भी प्रकार की अड़चनें जो हैं वो दूर हो जाती हैं और एकाग्रता और भक्ति की भावना जागृत होती है इस रूप के विशेष पूजन करने से। दास हनुमान जी के रूप का पूजन करने से आपको धर्म कार्यों में रुचि बढ़ेगी। रिश्ते नातों को किस ढंग से निर्वाह करना है उसका भी आपके अंदर विश्वास जागेगा। सेवा और समर्पण का भाव दास हनुमान जी के इस रूप का उपासक है। अगर आप किसी की सेवा करना चाहते हो, अपने गुरु महाराज की, अपने माता पिता की, अपने वडीलों की सेवा करना चाहते हो, तो दास हनुमान जी के इस रूप की उपासना करिए। सूर्यमुखी श्री हनुमान जी, जिसमें भगवान श्री हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में धारण कर लिया है। ये सब रूप भगवान सूर्य का ही माना जाता है। सूर्य देव बजरंगबली के गुरु हैं और इस सब रूप में पूजा करने से आपको नौकरी में लाभ, आपके व्यापार में विशेष उन्नति और मान प्रतिष्ठा का लाभ मिलता है। क्योंकि श्री हनुमान जी ने भगवान सूर्य देव को अपना गुरु बनाकर ही हर प्रकार की विद्या हासिल की है। तो कलयुग के एकमात्र श्री हनुमान जी आपने सब भक्तों का कल्याण करें, आप पर उनकी विशेष कृपा बनी रहे, ऐसे श्री हनुमान जी के चरणों में हमारी आस है। जय सिया राम, जय बजरंग बली।